तत्त्वं च परं तत्त्वं परमात्मा परं भावदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवि देवस्य। श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी मंत्रोच्चारण। नमः ओम सिद्ध नमो नमः। परम आराध्य माँ जिनवाणी सदगुरुवर धारण स्वामी और सर्वज्ञ चुनेन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान में ये रस्ता यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जी नारायण स्वामी हमें कमल स्वभाव में रमण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अनादिकाल से मोहे नींद में सोए हुए जीव को जगा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये जीव अनादिकालीन इस मोहे की निद्रा में सोता रहेगा चिरकाल तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता। मोहे मतलब क्या है भैया? मोहे मतलब है जीव की स्वभाव, जीव जो अपना स्वभाव है उस स्वभाव से विपरीत पर पर्याय में आकर्षण होना, आकर्षित होना। काय में आकर्षित होना भैया? पर पर्याय में आकर्षण होना मतलब ये भैया पुत्र, परिवार, धन, संपदा, ये जितना भी वैभव दिखाई दे रहा है इसमें जीव की परिणति आकर्षित है। ये जीव के आकर्षण का विषय बना हुआ, जबकि है पुद्गल। आकर्षण का मतलब ये है कि उस ओर आकर्षित है, मतलब मही लगा हुआ, इसे अपने आप में शुद्धि नहीं आ रही। मोह मतलब क्या है भैया? पर के प्रति का आकर्षण ही बस मोह है। वैसे मोह की परिभाषा अपन पढ़ेंगे तो थोड़ी सी अलग हो जाएगी, लेकिन समझाने के लिए, समझने के लिए कि पर के प्रति का आकर्षण ही मोह है। आपको चलती हुई पर पर्याय, चलता हुआ पर परिणाम, चलती हुई जो बाहर की व्यवस्था दिखाई दे रही है, इस व्यवस्था में जो आपका उपयोग आकर्षित है, आपको इन पर पर्यायों में जो अपनापन भास रहा है, पर पर्यायों में मैं बने की जो भासना हो रही है, ये सब ही मोह है। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया जब तक ये मोह है तब तक आपको संसार में रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा भैया संसार में? क्योंकि मोह ही संसार का मूल। मोह क्या भैया? मोह संसार का मूल है। जब तक जीव को संसार आकर्षित कर रहा है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करेगा। भैया अपन ने कल कौन सी गाथा पूरी कर ली थी, उसको अपन एक बार पढ़ के आगे चलते हैं। गुरु महाराज ने कहा है जब तक मोह है तब तक आप ब्रह्म रहेगा। आप ब्रह्म क्यों रहेगा भैया? मोह है तब तक क्योंकि भैया मोह पर की ओर आपका काम कर रहा है। आप पर में आकर्षित हो तो आपको आप ब्रह्म को करना नहीं पड़ रहा, आप ब्रह्म आपसे सहज हो रहा है। और यदि आपको अपनी आत्मा से मोह हो जाए तो आपको आप ब्रह्म छोड़ना नहीं पड़ेगा, आप ब्रह्म अपने आप ही छूट जाए। पर से राग है, पर में आकर्षण है, पर पर्याय में आकर्षण है, तो आपको आप ब्रह्म करना नहीं पड़ता, आप ब्रह्म स्वयं में भी होता है। और यदि आपको मैं त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा, यदि आपको स्वयं में आकर्षण हो जाए, मैं स्वयं अपना जो निज अंतरात्मा अनंत चतुष्टय में जो आत्मा है, यदि आपको स्वयं में आकर्षण हो जाए कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, आपका उपयोग अपने लिए आकर्षित हो जाए तो आपको आप ब्रह्म त्याग नहीं करना पड़ेगा, आप तो ब्रह्म में अपने आप ही लीन हो जाओगे। ऐसा कह के आचार्य तारण स्वामी ने कहा कि भैया इन निमित्तों से दूर रहो, विकथा के, व्यसन के, इन निमित्तों से दूर रहो भाई, मुक्त हो जाओ इनसे। क्यों भैया? क्योंकि विकथा और व्यसनों के निमित्त में रहोगे, जैसे संयोग में रहोगे वैसे परिणाम तो होंगे। पर अभी पूर्ण वीतरागता नहीं है, तो पूर्ण वीतरागता नहीं है तो अपना उपयोग वहां आकर्षित संस्कारगत हो गई। निमित्तों से दूर हटने की बात क्यों करते हैं भैया? इसलिए करते हैं कि भगवान आत्मा इन निमित्तों के बीच में रहोगे तो आप में वीतरागता नहीं है। अभी तो वीतरागता नहीं है तो आपको वीतरागता नहीं है, एक बात तो ये, और दूसरा आपका संस्कार इतने दृढ़ है पाप विषय कसाय के
कि आप इन संयोगों के बीच में जाओगे और आप इनकी ओर खिंच जाओ, मुक्त नहीं रह पाओ, भिन्न नहीं रह पाओ। कमजोरी है ना अभी जीव की, अंतर की स्वयं की कमजोरी है। कैसी कमजोरी है भैया? अभी जीव दृढ़ श्रद्धान करके अपनी वीतरागता को, चारित्र को प्रकट नहीं कर पा रहा। चारित्र मोहिनी की वजह से अभी भैया साधु नहीं हो पा रहा, वीतरागी नहीं हो पा रहा। तो कैसा है अभी जीव भैया? अपनी स्वयं की कमजोरी के माध्यम के कारण से अभी कमजोर अवस्था में। श्रद्धान तो है कि मैं क्या है भगवान आत्मा, श्रद्धान तो पूरा है कि मैं पूर्ण त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा, लेकिन अभी वर्तमान पर्याय में अवस्था में कमजोरी है। कैसी कमजोरी है? ये भावलिंग धारण नहीं किया, साधु अवस्था नहीं है, तो क्या होगा भैया? विकथा और व्यसनों के बीच में जाएगा तो बेशक आकर्षण होने लगेगा। चारित्र मोह की धारा क्या करेगी भैया? आपको भाग के ले जाएगी। देखो हम भरत का उदाहरण सुनते हैं ना भैया, भरत जी घर में ही वैरागी, इच्छा सम्यक दृष्टि, लेकिन भरत जी को भी खतरा है कि चारित्र मोह का उदय मुझे भाग के न ले जाए, इसलिए हर 48 मिनट में शंखनाद घंटा बजवा रहे भरत बेवर्दते। हर अंतर मुहूर्त के पहले उनका घंटा बज जा रहा है कि एक अंतर मुहूर्त भी भरत तू अपनी आत्मा को भूला, तुझे संयम की भावना नहीं हुई, तो ये तत्व में रमणता की भावना नहीं हुई, तू अपने प्रसाद से चुप हुआ तो तू दुर्गति में चला जाए। जबकि जा नहीं सकते, छायक समय दृष्टि है, फिर भी अपने आप को सावधान कर रहे, फिर भी अपने आप को सचेत कर रहे हैं। तो यही गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं, क्या? विकहा विष्णस विषय मुक्तम च, तुम विकथा और व्यसनों से मुक्त रहो। एक लोग कहते ना भैया हमें तो आत्मा का श्रद्धान कर लिया, हमने तो जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, अब हम भी कथा करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम व्यसन करें तो क्या होगा? तो उन्हें ये नहीं पता कि भैया अभी बी कथा और व्यसनों की तो रुचि सम्यक दृष्टि को होती नहीं है, पहली बात। और सम्यक दृष्टि वही है जो इन निमित्तों से मुक्त होने के लिए तत्पर हो। ऐसा थोड़ी ना भाई अब क्या करें, बी कथा ही करें, वैसा नहीं करें, पक्ष नहीं करता हो। सम्यक दृष्टि कौन है? जिसे अपने ध्रुव तत्व का ही पक्ष होता है और अन्य का पक्ष नहीं होता, उसका नाम सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कौन है? जो अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता का ही पक्ष रखता है, मैं शुद्धात्मा हूँ, इसका ही नाम सम्यक दर्शन है, और किसी का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा या ऐसी निर्विकल्प अनुभूति का नाम ही सम्यक दर्शन है। आत्मा के अलावा सम्यक दर्शन और कुछ नहीं। गाढ़ श्रद्धा, गहरी श्रद्धा, ऐसी गहरी श्रद्धा जिनके अंदर में है, वो भव्य आत्मा विकहा विष्णस विषय मुक्तम च, वे इन विकथाओं और व्यसनों के विषय से मुक्त रहते हैं। फिर करते क्या भैया? वो ज्ञान सहावम सुसंयम, अंतिम बार कह रहा है भैया ये गाथा, अब अगली गाथा में चल रहा था। क्या करते हैं वह? ज्ञान सहावम सुसंयम, वो जानते हैं कि ज्ञान में स्वसमय में मेरा स्वयं का स्वभाव। ज्ञान पर के निमित्त से पैदा नहीं करना, ज्ञान इंद्रियों से नहीं आएगा, ज्ञान मन से प्रकट नहीं होगा, ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है। तो फिर ज्ञान सहावम सुसंयम, ज्ञान मेरे आत्मा का स्वभाव है, सुसंयम मेरा स्व का स्वरूप ज्ञान में है। कैसे भैया? स्व समय को स्वयं में जानना है, सम्यक ज्ञान के द्वारा अपनी अंतर ज्ञान की ज्योति को जलाना है कि मैं तो स्व समय परमात्मा हूँ, संयम से कहा हे भव्य आत्मा। ऐसे स्व समय में आचरण करोगे तो ममल अन्वयम, तो ममल स्वभाव की रमणता प्रकट हो जाएगी। और ये जीव ज्ञान का भंडार, हाँ ज्ञान का भंडार, ये आत्मा यदि अपने स्व समय का सहकार करेगा तो ममल अन्वयम, ममल स्वभाव की रमणता प्रकट कर लेगा। इतना सा सीधा सा मार्ग आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने दिया भैया, जैसे अपन ने विस्तार से चर्चा का विषय बनाया था, अपनी चर्या का विषय बन जाए, यही मंगल भावना भैया। अब चलते हैं अपन अगली गाथा की ओर। गाथा नंबर 16। गुरुदेव देखो बहुत गजब का सिद्धांत देते हैं। देखो क्या कह रहे हो, जिन वैनम चाह सहा। गुरुदेव का कहना क्या है भैया? जिन वैनम चाह सहा, जिन भगवान के जो वचन है, जिन भगवान का जो कहा हुआ उपदेश है, जिन भगवान की जो अमृतमय वाणी है, जिन वैनम चा सहावम,
वो जो जिनेंद्र भगवान के वचन है, चा सहावम, वो ही अपना स्वभाव है। चा का मतलब क्या हो गया भैया? जिन वैनम, जिनेंद्र भगवान की वाणी से, चा सहावम, अपने स्वरूप को स्वीकार करो, क्योंकि उनके वचन ही अपना स्वभाव। ये है आनंद स्वामी के वचन। जिन वाणी कहलाती है, तीर्थंकर की वाणी है, जिन वचन है, वही मतलब वीतरागी भगवंतों की जो सर्वांग से अनुभव प्रमाण, उनके कंठ कमल मुखारविंद से खिली हुई जो वाणी है, जो भैया अक्षर रूप तो खिलती है। सभी केवलियों की वाणी नहीं खिलती, ऐसे मतलब मुख केवली है, वो है, सब तीर्थंकर की वाणी खिलती। ऐसे थोड़ा तीर्थंकरों की खिलेगी, वो वाणी तो बताते हैं। हाँ, तीर्थंकरों की तो खिलती है, लेकिन बाकी जो केवली होते हैं, मुख केवली को छोड़ के बाकी सब केवलियों की वाणी प्रवचन देती है, गंध कुटी, देखो, हाँ, गंध कुटी लगती है। अच्छा। जैसे कि तीर्थंकर का जो समोसरण होता है, उसके अंदर गंध कुटी लगती है, बाकी केवलियों की गंध कुटी अकेली लगती है, बाहर समोसरण की रचना नहीं होती। जिनका तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का बंध है, उन्हीं के अति से होते हैं, उनका समोसरण लगता है, और बाकी केवलियों की गंध कुटी लगती है। जो भगवान की अंदर लघु गंध कुटी होती है ना, वैसे लघु गंध कुटी लगती है। देवताओं का हाँ हाँ, वहाँ तो गणधारण की जरूरत ही नहीं है, वो तो उनकी वाणी खिलती है, और फिर वहाँ रहते तो हैं। अब वहाँ केवली मतलब समोसरण जैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन रहते तो हैं, उनकी वाणी तो खिलती है वैसे। तो वहाँ मुनि, अर्चिका, श्रावक, शल्य सब रहते हैं, लेकिन मुख केवली को छोड़ के, मुख केवली को छोड़ के बाकी सब केवली, सब केवली की वाणी। तो इसलिए अपनी बात क्या चल रही भैया कि जिन वैनम च साहब, कि वीतराग में सर्वज्ञ भगवान के जो वचन है, ये अपना स्वभाव है, इससे अपने अंतर की अनुभूति प्रकट करने के लिए, ये पढ़ने पढ़ाने के लिए थोड़ी ना, अपने जिन भगवान की वाणी पढ़ ली, सुन ली, सुना दी, इसलिए थोड़ी ना भैया। काय के लिए भगवान की वाणी भैया? जिन वैनम च साहब, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी अपना ही स्वभाव है, और कुछ थोड़ी ना, दूसरी वस्तु थोड़ी ना। जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं भैया, तू आत्मा है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है, ज्ञान में चेतन शक्ति का धारी है, ये तीनों लोग तेरे ज्ञान में प्रकाशित हो रहे हैं, ये द्रव्य गुण पर्याय, ये सब तेरे ज्ञान का विषय है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन पूरे 27 सत्यों को प्रकाशित करने वाला, इन पूरे 27 सत्यों का वेदन करने वाला तू ही जिन है। तू ही जिन है मतलब तू ही वीतराग शक्ति का धारी है। ऐसा आचार्य भगवान यहाँ उद्घोष कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान ने स्वयं अपने वचनों में कहा, क्या कहा है भैया? जिन वैनम च साहब, तुम अपने स्वभाव को पहचानो, तो जिन वचनों का स्वभाव जानो तो भैया। क्या जिन भगवान के वीतराग में इन वचनों का स्वभाव क्या है भैया? भैया इन वीतराग में सर्वज्ञ भगवान की वाणी का स्वभाव क्या है? क्या है? जिनियम मिथ्यात कसाय कम्मन। ये भगवान की वाणी का स्वभाव ऐसा है जिसे ग्रहण करके ये जीव जिनियम मिथ्यात क्या करता है? दर्शन मोहि की प्रकृति मिथ्यात को जीत लेता है। कसाय कम्मन, कर्म कसाय और कर्मों को जीत लेता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान के वचनों का स्वभाव है। देखो भैया, अपन इतने दिन से भगवान की वाणी सुन रहे हैं, इतने दिन से भगवान के वचनों का अपन सुन रहे हैं, तो इन भगवान के वचनों का स्वभाव क्या है पहले ये तो पता लगे अपने। क्या है भैया भगवान के वचनों का स्वभाव? जिन वैनम च साहब, जिन भगवान के वचनों का स्वभाव क्या है भैया? जिन वचन, जिनेंद्र भगवान की वाणी क्या है भैया? जिन भगवान क्या कह रहे हैं? जिनियम, हाँ, अपना ही स्वभाव है, ये कह रहा है। और इन जिन भगवान के वचनों से होता क्या है ये भी तो बता रहा है। जिन वैनम च साहब, जिन भगवान के वचन अपना स्वभाव है। क्यों है ये अपने लिए? जिनियम मिथ्यात, क्योंकि इनके आशय से जीव मिथ्यात को जीतता है। देखो, अच्छा यदि सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी ना हो, जिन भगवान की वाणी ना हो, तो क्या आप मिथ्यात को जीत सकते हो? आपको पता कैसे लगेगा सही क्या है और गलत क्या है? अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है, इसका भेद बचाने वाली कौन सी वाणी है? जिन बचाने भैया। यदि ये सर्वज्ञ की वाणी आपको आपके स्वभाव का परिचय न कर पाए कि तू सिद्ध है, तू शुद्ध है, तू मुक्त है, तू केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय के धारी है, यदि भगवान की वाणी
तुझे तेरे ही स्वभाव का बोध ना कराए, जिनियम। तो बता मिथ्यात्व कैसे जीतो? भगवान के वचन ही तो है जो तुमसे कहते हैं कि देखो 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 देखो, जो तुम अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हो, इसका कारण क्या है? ये तुम्हारी विपरीत मानता ही है, ये पर पुद्गल पर्याय अपने, तुम्हारे अनंत काल के संस्कार ही है भैया जो तुमसे ये करवा रहा है। भैया क्या करवा रहा है? कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है, ये सारा मिथ्या जो दिख रहा है ना, पर पर्याय में अपनापन, है ना, यही मिथ्या। पर वस्तु में, उद्गल वस्तु में जो अपनेपन की मानता है ना भैया, ये पर वस्तु में अपनेपन की मान्यता ही मिथ्यात है। और आचार्य श्रीमद जिनतानंद स्वामी कह रहे हैं जिनियम, जीतो जीतोगे। देखो भैया, 3 लोग पे अपनी वीतराग पताका फहराने की बात चल रही, 3 लोग का नाथ बनने की बात चल रही है, हारने की बात नहीं चल रही भैया। ये मिथ्यात्व तो हमसे छूटता ही नहीं, ये लोक व्यवहार तो हमसे छूटता ही नहीं, ये गृहस्थी तो हमसे छूटती ही नहीं, ऐसी बात नहीं चल रही। कहना यदि जिन भगवान के वचनों का स्वभाव जानते हो, जिन भगवान के वचनों का स्वभाव ही ऐसा है, कैसा भैया, कि जैसी तुम्हारी सत्ता है वैसा है। और वो कह रहा है तू केवल ज्ञान में है, तू सम्यक दर्शन में है, तू केवल दर्शन में है, तो फिर क्या है? जिनियम। उनके वचनों का बल जागृत करो तो जीत लो। अच्छा, इस बात को ऐसे समझाते हैं, देखो 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 देखो, संसार में अपन अनंत काल से, ये जीव अज्ञान के कारण अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अब देखो भैया, यदि अपने को संसार में भी कोई काम करना पड़ता है, अपन क्या करते हैं भैया? यदि अपने को कोई भैया सलाह दे दे, अपन किसी से एडवाइस लेते हैं ना भैया, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें कैसे नहीं करें, तो यदि कोई समझदार व्यक्ति होता है तो अपन उसके पास जाते हैं कि भैया क्या करना है। जैसे कोई भी निर्णय ले रहे हैं, मंदिर बनवाना भैया, वही तो चैत्यालय बनवाना है, तो भाई क्या करते हैं, वे समाज के 4 वरिष्ठ लोगों के बीच में बैठ के भैया सलाह कर कि चैत्यालय कैसे बने, क्या करना पड़ेगा भैया, क्या 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 चाहिए पड़ेगा, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्या क्या होना पड़ेगा। तो संसार में अपन कोई भी कार्य करते हैं भैया, तो क्या करते हैं भैया, एक दूसरे को आश्रय देते हैं। भाई तू शादी कर ले, तू घर बना ले, तू भैया सहयोग में ये कर ले, तो अपन क्या करते हैं भैया, एक दूसरे को अज्ञान के कुएं में ढकेलते हैं ना, सलाह दे के काम करते हैं ना, एक दूसरे से मिल बांट के भैया अज्ञान की परिणति बना के, यही काम है ना अपना दिन रात का भैया। देखो भैया, संसार में संसार का काम करने के लिए तो एक दूसरे का आश्रय ले लेते हैं। और भैया देखो, जैसे हमें कोई काम नहीं आता तो हम आपसे पूछ लेंगे इसे काम को कैसे करें, आप सिखा दोगे, बता दोगे। अब ये बताओ, इस संसार में बहुत अच्छी बात है, अभी ये संसार में संसार का कार्य सिखाने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे करते हैं भैया, कैसा लोग व्यवहार करते हैं, ये बात सिखाने के लिए चारों तरफ निमित्त ही निमित्त भरे, ठसठ में भरे। एक बार बताओ, इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हें, बहुत अच्छी बात है, इस संसार में मोह में डूबने के लिए, पाप करने के लिए, जन्म मरण करने के लिए तो पुत्र भी है, परिवार भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, सास भी है, ससुर भी है, माता भी है, पिता भी है, और पूरा कुटुंब, कबीला, समाज, देश सब। एक बार बताओ, इस संसार से मुक्त होने के लिए, अपनी आत्मा का बल जगाने के लिए कौन है जो तुम्हें बता देगा कि तुम ये जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हो, ये सब कुछ भ्रम भ्रांति है, और तुम वीतराग में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। कौन है? कौन का बल? जिन्हें भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा, उनकी वाणी के अलावा इस त्रिलोक में, इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं कि आपको, हाँ, पूरा उनके ज्ञान में पूरा वस्तु का स्वभाव झलक रहा है भैया। उन सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी ऐसी शक्ति है ही नहीं जो आपको जगा दे भैया, आपको जागृत कर दे और आपसे कह दे भैया, ए जीवात्मा, कहाँ सब कुछ जानते हुए भी अज्ञान और मोह में डूब रहे हो, जिनियति अर्थात जिनियम, जीतो। क्या जीतो? मिथ्यात्व। हे भव्य आत्मा, जीतो,
मिथ्यात्व को जीतो। मिथ्यात्व कोई वज्र नहीं है, वज्र का लेप नहीं है भैया। क्या है भैया? मिथ्यात्व कोई वज्र का लेप नहीं है। अरे भगवान की वाणी को श्रवण करके इस मिथ्यात्व का समूल नष्ट किया जा सकता है, इसको उखाड़ा जा सकता है। और देखो उसका क्या कसाय। जीव कहता भैया हमारा क्रोध कम नहीं होता, हमारा राग कम नहीं होता, हम भैया मोह से नहीं छूट पा रहा है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं मिथ्यात्व कसाय। भैया कसाय भी कोई बड़ी चीज नहीं है, आत्मा का स्वभाव थोड़ी ना। ये कसाय भी क्रोध मान माया लोभ ये आत्मा का स्वभाव थोड़ी ना भैया। और कम्मा नाम इन कर्मों का नाम पर हो रहा भैया, घातीय कर्म बंधे हुए हैं, अघातीय कर्म बंधे हुए हैं, कैसे हटाऊं, कैसे जीतूं, भाई संसार से कैसे मुक्त हो। कहने लगे भगवान आत्मा जिनियम तुम जीतो तो मिथ्यात्व और कसाय को, इन कर्मों को। कैसे जीते भैया? जिन वैनम च साहब, जिनेन्द्र भगवान ने जो स्वभाव कहा उसके आश्रय से। उन्होंने क्या कहा? तू कसाय रहित है। उन्होंने क्या कहा? तू मिथ्यात्व रहित है। उन्होंने क्या कहा? कि तू कर्म रहित है। उन्होंने कह दिया कि तू मिथ्यात्व से, कसाय से, कर्मों से रहित है। जिनियम जीत। कैसे जीत भैया? कि तू ममले ममल स्वभाव का धारी है। देखो नीचे लिख दिया अप्पा शुद्धप्पा नम। कैसे जीते भैया? हम कैसे जीते? जिनेन्द्र परमात्मा तो कह दिया, क्या कह दिया? कि मिथ्यात्व कसाय और कर्म को जीतो। कैसे जीते? उपाय अप्पा शुद्धप्पा नाम परमप्पा ममल दर्शन शुद्धम। सुनो कि तुम आत्मा ही शुद्धात्मा हो, परमात्मा हो, ममल दर्शे। भैया अपनी दृष्टि में ऐसे ममल शुद्ध स्वभाव को देखो तो क्या होगा? कर्म और कसाय मिथ्यात्व अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। इतना सरल मार्ग भगवान आत्मा प्रमाण करके दे रहा है, मोक्ष मार्ग। क्या प्रमाण करके दे रहे हैं भैया? कैसे प्रमाण करके दे रहा है? अनुभव से प्रमाण करके दे रहे हैं मोक्ष मार्ग। क्या प्रमाण किया? पहले उन्होंने कहा जिन वैनम चसा, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के, जिनेन्द्र भगवान के वचनों का जो स्वभाव है, पहले तुम उस स्वभाव को जानो। कैसा स्वभाव भगवान का? भगवान की वाणी, भगवान के वचनों का स्वभाव कैसा है, इस स्वभाव को जानो। भगवान के वचनों के स्वभाव को जानो। भाई कैसा स्वभाव जाने भैया? भगवान की वाणी में कैसा द्रव्य का स्वभाव है, भगवान की वाणी में द्रव्य का स्वभाव कैसा आया। 16 नंबर की बात। जिनियम मिथ्या तू जीत पाओगे भगवान। 16 गाथा नंबर 16, पेज नंबर भी 56। तो यहां जीतने के लिए आपको बल कौन देगा ये बताओ। अच्छा एक बात बताओ, आपको मोह में फंसने के लिए, इंद्रिय विषय करने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए आपके पिताजी ने या हमारे पिताजी ने या अपने माताजी ने अपने से क्या बोला था भैया? क्या बोला था? घर गृहस्थी संभालो, दुकान चलाओ, शादी ब्याह करो, मोड़ा मोड़ी पालो, यही बोला था ना? ये तो नहीं बोला था भैया दीक्षा लो, साधु बनो और निर्ग्रंथ होके मोक्ष चले जाओ, ये तो नहीं बोला था? बताओ भगवान जी, अभी बता क्या बोल के भेजा था घर वालों ने? सास ससुर की सेवा करो, घर गृहस्थी को पालो और यही रहो, यही बोला था ना? यही बोला गया था ना? यही बोलते ना सब, दूधो नहाओ पूतो फलो। कहा भैया? संसार में भैया दूध से नहाओ पूतो फलो। भैया जिस संसार के आशीर्वाद तो भैया सबको दिए। किसने दिए? सर्वभगवान ने दिया ये आशीर्वाद, सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान ने दिया आशीर्वाद। भैया दूधो नहाओ पूतो फलो, ये आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया भगवान? देखो भैया अपन जिस संसार को महत्वपूर्ण कर रहे हैं, जिस संसार में अपनी रुचि लगी है, उस संसार का उपदेश जिन्हें सर्वज्ञ भगवान ने नहीं दिया। और उस संसार का उपदेश देने वाले चारों तरफ है, पुत्र हो, परिवार हो, पत्नी हो, सब ये ही कहेंगे भैया गृहस्थी का काम, संयोग के काम, विषय भोगों की वासना,
आप जहां बैठोगे आपको लौकिकता के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। एकमात्र इस जगत में एकमात्र तारणहार विद्या है, और वो है तारणहार विद्या जिन वैनम चा साहब, भगवान के वचन। और उस विद्या से क्या होगा भैया? चा साहबम, अपने स्वभाव को पहचान सकते हो तुम, बस। यदि भगवान के वचन ना हो तो इस जीव को इसकी शक्ति का बोध कराने वाला कोई नहीं। जीव को ये कहने वाले तो बहुत है कि तुम पुत्र हो, पुत्रवत इस शरीर में अपनापन करके यही रहो, ये कहने वाले तो बहुत है भाई। तुम स्त्री हो, तुम स्त्रीवत अपने को मान के भैया गृहिणी बन के घर में रहो, ये तो सब कहेंगे। तुम पिता हो, पिता की जिम्मेदारी निभाओ, ये बात कहने वाले के लिए तो पूरी दुनिया है। लेकिन भगवान जी, जिन भगवान के वचन, ये क्या कह रहा है भैया? जिनियम, अरे तुम इस सारे मिथ्यात को जीत लो, ये सब कुछ तुम हो ही नहीं, तुम तो तीन लोग के नाथ अप्पा शुद्ध आत्मा, तुम शुद्ध आत्मा हो। यदि ऐसे सत्य का श्रद्धान कर लोगे तो परमप्पा क्या हो जाएगा? स्वयं का परमात्मा पद प्रकट हो जाएगा। ममल दर्शे शुद्धम, तुम अपने ऐसे ममल स्वभाव को अपनी दृष्टि में शुद्ध दृष्टि से देखो तो भगवान जी कि मैं ममले ममले स्वभाव का धारी हूं, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा स्वयं में अपनी दृष्टि को प्रकट तो करो। भगवान बताओ किसकी बात का विश्वास हो रहा है? घर वालों की, पिताजी की, या जिनेन भगवान की? किसकी बात की आस्था है? अरे भगवान जी, यदि इनकी बात की आस्था होती, जिनियम आज अपन मिथ्यात कसाए और इन कर्मों को जीत चुके होते भगवान। आज अपन इन क्रोध आदि भाव में उलझे नहीं होते। आज मिथ्यात का जो चारों तरफ चक्रव्यूह फैला हुआ है, आज ये घर पद परिवार, ये इंद्रिय सुख, ये अपने को सत्य नहीं लगते हुए। आज ये भौतिक सुख जिनमें अपन बेवान होके डूबे हुए हैं पूर्णता से, भौतिक सुख हो, आज अपने को सत्य नहीं लगते। यदि भगवान की वाणी सत्य लगती तो आज ये संयोग सत्य नहीं लगते। एक ही चीज सत्य लग सकती, या तो भगवान के वचन, जिनेंद्र भगवान की वाणी, या तो ये झूठा संसार। सत्य है जी, सत्य। देखो भगवान के वचन तो सत्य है, ध्रुव प्रमाण अपन रोज बोल रहे हैं, और ये संसार काल्पनिक है, असत्य है, ये भी अपन रोज सुन रहे हैं। लेकिन भगवान जी फिर भी भगवान की वाणी में सत्यता नहीं बैठ रही, और संसार में सत्यता छूट नहीं रही। असत्य संसार सत्य ही लग रहा, सत्य ही भाषित हो रहा। मैं ही हूं, मैं ही तो कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा? यहां से अपना, अर्थात यहां से पर्याय से मैंपना उठ नहीं रहा। तो भगवान कब से कह रहे हैं कि तू जिन है, जिन है, जिन है, जिन है। चौथे गुण स्थान से आत्म स्वभाव का अनुभव करते ही जिन संज्ञा प्रकट हो जाती है। भगवान कब से कह रहे हैं कि तू जिन है, जिन है, जिन है, मेरी तरह वीतराग लिंग वाला है। लेकिन भगवान जी वो जितेंद्रीय स्वभाव का बोध नहीं आ रहा, स्वभाव अनुभव में नहीं आ रहा। देखो वो कह रहा है कि मैं हूं, और मैं कह रहा हूं कि तुम भगवान हो। भगवान कह रहे हैं, जिनेन भगवान कह रहे हैं कि तुम जिन हो, तुम भगवान हो, और अपन कह रहे हैं अरे भगवान जी तुम भगवान हो, तुम भगवान बने रहो, हमें क्या भगवान बनाने में जुटे हो? स्वामी का संदेश, तू स्वयं भगवान। तो अपन भी कह देते हैं कि तू स्वयं भगवान है, तारण स्वामी आप भगवान हो, हमसे मत कहो। हमें तो इंसान रहने दो भैया, और हम इंसान बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ये दुविधा है कि भैया क्या दुविधा है कि वो जिनेन परमात्मा अपने को परमात्मा कह रहा है, और अपन दिन रात उन्हें परमात्मा कह रहा है। देखो कैसी परिपाटी है कि वो अपने को भगवान भगवान कह रहा है, और अपन उन्हें कह रहे हैं कि भगवान भगवान भगवान। एक दूसरे से लड़ रहा है, वो कह रहे हैं तू भगवान है, अपन कह रहे हैं तू हमारे लिए कहा और अपन उनके लिए कह रहे हैं। तो ये भैया ये हो क्यों रहा है? मिथ्यात के कारण। और गुरुदेव कह रहे हैं जिनियम, जीतो। देखो अपन पहले घुटने टेक देते हैं, भाई कैसे जीतेंगे मिथ्यात को? अनादि काल से है भैया, अनादि काल से मिथ्यात, सम्यक प्रकृति मिथ्यात, इन तीन मिथ्यात के वजह से मेरा जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कैसे जीतेंगे भैया? आज ऐसी मानता करके बैठ जाओ कि अनंत काल से
मेरा जीव चतुर्गति यात्रा में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। भैया मिथ्यात्व को कैसे जीतेंगे? जीतना सरल है क्या? ऐसी मानता करके बैठ जाओ भैया। आज भी घर पुत्र परिवार में मैंपना करके बैठ जाओ, तत्व चर्चा मत सुनो भैया। ये स्वभाव के बहुमान जगाने की जो देशना होती है, जहां आपको जिनेन्द्र भगवान की वाणी में बार बार झलकता है, क्या भगवान की वाणी में क्या झलकता है कि तेरा आत्मा ही परमात्मा, ऐसे तत्व का जो स्वरूप झलकता है। अब आप अभ्यास मत करो तत्व का भैया, आप मत सुनो भगवान के वचन। देखो भैया, आप यदि भगवान की वाणी नहीं सुनोगे तो दिन रात मैं करता भोगता तुझे ऐसा करना है, ये विपरीत वचन तो सुन ही रहे हो ना, और सुन भी रहे हो। और देखो देखो ध्यान से अच्छे से सुनो, अपन इस सुबह से लेकर शाम तक तूने ये कर लिया, तुझे ऐसा करना था, तूने ऐसा नहीं किया, ऐसे कर्तव्य भरे वचन तो बोल ही रहे हैं, और कर्तव्य की रुचि सहित उन कार्यों को कर भी रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनकी अनुमोदना भी कर रहे हैं। तो भगवान जी बता, दिन रात अपन कर भी रहे, करा भी रहे, और करने वाले की अनुमोदना भी कर रहे हैं। अब बताओ, दिन रात अपन इस कर्तव्य परिणति का क्या कर रहे हैं? भोग कर रहे हैं, इस कर्तव्य परिणति को सत्य मान रहे हैं, और इस कर्तव्य परिणति के साथ दिन रात अपना मिथ्यात्व पोषित हो रहा, बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, सावधानी सुनो। इन कर्तव्य परिणति के साथ दिन रात अपना मिथ्यात्व बढ़ रहा है, और जीवात्मा सावधान सुनो, बहुत अच्छी बात क्या कि सुनो, इन कर्तव्य परिणति के साथ मिथ्यात्व बढ़ रहा है, तो क्या करना भैया? यदि अब आप सर्व भगवान के वचन सुनोगे, भगवान की वाणी सुनोगे, तो जो कर्तव्य का झूठा अहम आपके अंदर पनप रहा है, उस अहम की शक्ति खत्म होगी, वो अहंकार उखड़ेगा, और अपने को ये स्वीकार होगा कि मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करा रहा, किसी के द्वारा किया हुआ कोई कार्य नहीं हो रहा। जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है भैया, वस्तु का स्वभाव तो वो ही है, अपनी योग्यता से परिणमन हो रहा है। देखो, मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। जब ये सत्य आपकी दृष्टि में झलकेगा, तब मिथ्या टूटेगा। बहुत बड़ी अपन सोचते हैं भैया कि हमने प्रवचन सुन तो लिए भैया 10 मिनट 15 मिनट, अब क्या हमारा मिथ्या टूट जाएगा? भैया दिन रात कर्तव्य की बात सुन रहे हो, और 10 मिनट प्रवचन सुन के सोच रहे हो कि सब टूट जाए। तो कर्तव्य का पोषण करने के लिए चारों तरफ निमित्त है। आप करता हो, भोगता हो, इंद्री, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी जिम्मेदारी, ये बताने वाले 24 घंटे हैं। वो बताने वाले भी हैं और हमें अंदर से स्वीकार भी है। दोनों बात, एक तो गुरबेल, ऊपर से नींद चढ़ी, एक तो अपन खुद ही उन कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम में डूबे हुए हैं, और चारों तरफ से लोग टोकने वाले, तुमने ये नहीं किया, ऐसा करना था, तुम इतने में लेट हो गए, तुमने एक काम बिगाड़ दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। एक तो बेस ही अपन मिथ्या से परिपूर्ण, और ऊपर से और मिथ्यात को बढ़ाने वाले, मिथ्यात का पोषण करने वाले निमित्त चारों ठसाठस भरे हुए हैं। अब एक बात बताओ भैया, अब जल्दी से अंतरात्मा को ये बताओ कि भगवान जी अपने अंदर मिथ्यात और अपने वो चारों ओर मिथ्यात का पोषण करने वाले जीव निमित्त, अब बताओ भगवान जी तुम्हें कौन बताएगा, कौन झलकाएगा, कौन दर्शाएगा कि ये सारा परिणमन, जितना भी परिणमन चल रहा है, ये सारा परिणमन तुमसे भिन्न है, मिथ्यात को जीत लो। कौन बताएगा? कौन बताएगा मिथ्यात को जीतने की बात? कौन बताएगा? ये सर्वज्ञ की वाणी बताएगी ना। सर्वज्ञ के वचनों के अलावा तुम्हें ये बताने वाला कोई नहीं है कि तुम इस मिथ्यात को जीत लो, और अपन उस वाणी को ही नहीं सुन रहा है, इसका मतलब अपन कभी मिथ्यात को जीतने का पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते। यदि अपने को इसी की रुचि नहीं है, बहुत दूर है, अपन सुन ही नहीं रहे। वही तो कह रहे, जब अपने को शुद्ध भीतराग वाणी की रुचि नहीं है, इस तत्व की रुचि नहीं है, तो फिर जीतने की कल्पना तो कभी की नहीं जा सकती। अपने को ऐसा क्यों लगता है भैया कि हम कर्मों को कभी नहीं जीत पाएंगे? अपने को ऐसा क्यों लगता है भैया कि हम कभी कसाय को जीत नहीं पाएंगे? क्यों लगता है भैया हमसे क्रोध कभी नहीं छूटेगा, भैया हमसे व्यसन कभी नहीं छूटेंगे, भैया हमसे पुत्र मोह कभी नहीं छूटेगा, भैया हमसे घर का अनुराग कभी नहीं छूटेगा? क्यों नहीं छूटेगा भैया? क्योंकि इसलिए नहीं छूटेगा क्योंकि भगवान आत्मा आप उन कर्म विषय कसाय में आपकी परिणति दिन भर रमी हुई है, और जब आपकी परिणति उन कर्म कसाय में दिन भर रमी हुई है, तो अब वो छूटेगा कैसे?
वो चुंबकीय शक्ति है और उसमें रमी हुई है, और आपको उनका विश्वास है कि छूटेंगे नहीं। अब जब आप यदि भगवान की वाणी सुनो, वीतरागी भगवंतों का उपदेश सुनो, तो आपको अंतर ज्ञान का बल जागृत हो। आपको ये भगवान की वाणी सुनो, सर्वज्ञ भगवान का उपदेश सुनो, तो फिर आपको अंतर आत्मा का बल जागृत हो, और फिर आपको पता लगे भैया, क्या पता लगे, ये कर्म, कसाय, पाप, ये सब कुछ छोड़े जा सकते हैं भैया। कैसे पता लगेगा भैया? जिन वैनम चा साहब, कि जिन्हें भगवान के वचनों को, उनकी वाणी को सुन के अपने स्वभाव को पहचानो। क्या कह रहा है भगवान आत्मा? अप्पा शुद्धप्पा नाम, कि आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए कोई काम नहीं करना अपने को। आत्मा को शुद्ध करने के लिए कोई बाहरी व्यवस्थाएं नहीं बनाना। अप्पा शुद्धप्पा नाम, आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। तो गुरु महाराज क्या करें? कहले आत्मा ही शुद्ध आत्मा, तो हम क्या करें? कहले अरे भगवान जी, परमप्पा ममल दर्शन शुद्धम, अपने शुद्ध दृष्टि से ऐसे ममल स्वभाव को देखो तो परमप्पा, परमात्मा पद प्रकट हो जाए। ये जीव ही इस चतुर्गति संसार की यात्रा से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। मिथ्यात्व को जीत लेंगे, कसाय को जीत लेंगे और कर्मों को जीत लेंगे। जीतने का उपाय है कि ये अभ्यास करेंगे तो बस यदि भगवान की वाणी को यदि अपने चित्त में धारण करेंगे, अपने अंतर में आत्मा, परमात्मा, शुद्ध आत्मा, अपने जिन स्वभाव का बहुमान करेंगे, तो ये मिथ्या जीतने में आ जाएगा, कसाय जीतने में आ जाएगी। और भैया हाथ पे हाथ धरे बैठे भैया, क्या करें? जब होनार होगी, जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो मुक्ति मिलने वाली नहीं। अपने जीवन में ये नियम तो लो भगवान जी, क्या शुद्ध देशना तो सुनना, गुरु महाराज की इस वाणी को सुनना है। क्यों? सुनने से क्या होगा भैया? देखो प्रमाण, देखो लोग कहते हैं जिनवाणी सुनने से क्या होगा। देखो लिखा जिन वैनम च साहबम, जिनवाणी सुनने से स्वभाव की व्यक्तता होगी, स्वभाव, वस्तु का स्वभाव जानने में आएगा। वस्तु का स्वभाव जानने, और जब जिनवाणी सुनने से वस्तु का स्वभाव जानने में आएगा, तो दिन रात के अपने जो मोह राग देश के परिणाम चल रहे हैं ना, उनमें अपने को विरक्ति आएगी। भगवान जी हम कहाँ डूब रहे हैं, हम कौन सी गति में जा रहे हैं? विरक्ति आएगी। आपको विभाव परिणाम से, दिन रात की चिंता से, दिन रात की आकुलता से यदि कोई मुक्त कर सकता है तो वही भगवान की वाणी है। भगवान, और नहीं तो सब तो ये कहेंगे भगवान जी तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा गलत कर दिया, तो चिंताएं बढ़ेंगी। सहयोग चिंता खत्म करने वाले नहीं। अच्छा घर चले जाओ, भैया रोटी नहीं बनी, सब्जी नहीं बनी, ये बनाने कहा था, ये क्यों नहीं बनाया, ऐसा करने कहा था, ऐसा क्यों नहीं किया। घर जाओगे तो क्या होना है? अब भी आपको वो ही निमित्त मिलेंगे, ऐसा था और ऐसा क्यों नहीं हुआ। सल चिंताएं, आकुलताएं, आप दुकान चले जाओ, घर चले जाओ, तो आपको विकल्प बढ़ाने के निमित्त मिलेंगे। आपको कोई नहीं कहेगा कि तुम जाए तक भगवान आत्मा, कोई नहीं बताएगा ऐसा करना था। तो कह रहा है ना, यहां से नीचे उतरे, बाहर गए, अरे मंदिर में भी आया तो मंदिर की सफाई नहीं हुई, चटाई नहीं बिछी, आरती नहीं जली, ये व्यवस्थाएं नहीं हुई, क्या होना है? जैसे ही इस सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अलावा यदि आप भगवान जी मंदिर भी आ गए, चैत्यालय भी आ गए, दर्शन भी कर रहे हो, तो क्या विकल्प चल रहा है? भैया हाथ जोड़ो, नमस्कार बंद करो और सर झुका लो, ये दर्शन थोड़ी ना हो रहा है। तो क्रिया ही हो रही ना, क्रिया ही हुई। तो भैया कोई मोक्ष मार्ग थोड़ी चल रहा है, कोई ये मुक्ति का काम थोड़ी बन रहा है भैया। क्यों नहीं बन रहा भैया? नीच का दर्शन कहा था, हम फर का दर्शन करने लगे, फर का दर्शन करने लगे भगवान। तो क्या हो रहा है कि जिन वचन न सुनने के कारण से क्या हो रहा है भैया? अपने अंतर में वो सम्यक रुचि नहीं आ रही, वो स्वभाव की स्वीकारता नहीं हो रही। पुद्गल द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य की जो क्रियाएं है ना भैया, बाहर में जो क्रियाएं चल रही हैं, इनमें सत्यता भाषित हो रही है, मैं इनसे भिन्न निराकार गायक शक्ति हूं, इस बात का बोध नहीं हो रहा, इसलिए भेद ज्ञान नहीं हो रहा भैया। इसके परिणमन को ही अपना परिणमन मान लिया, शुभ अशुभ भाव को ही अपने भाव मान लिए, और इससे भिन्न जो ज्ञाता स्वभाव है उसका बोध ही नहीं हुआ भैया। और यदि भैया इस अचेतन अज्ञान भाव से भिन्न में आत्मा हूं, ये विश्वास नहीं हुआ, तो क्या हो भैया? मिथ्यात कैसे छोड़ेंगे भैया? अनंत काल से पड़ा हुआ है, अनंत मिथ्यात है भैया, कैसे छोड़ेंगे? कसाय भैया कैसे छूटेगी भैया? अनंत अनुबंधी पड़ी हुई है भाई। कर्म कैसे करेंगे भैया? ये कर्म तो महादुष्ट बेरी, किसी को नहीं छोड़ते, ऐसी ऐसी बातें करते हैं भैया।
ऐसी बातें क्यों करते हैं जीव? क्योंकि उन्हें अपना स्वभाव ही नहीं मालूम, उन्हें अपनी शक्ति नहीं मालूम। और शक्ति क्यों नहीं मालूम? क्योंकि कभी जिन वाणी खोली हो, जिन वाणी को अभ्यास में लिया हो, नित्य सुबह दोपहर शाम बढ़िया आनंद में इस जिन भगवान की वाणी का रसास्वादन किया हो, अंतर आत्मा का बल जगाया हो, तो पता लगे भगवान जी जीत सकते हैं। विश्वास आए। अभी तो भैया जीव को ये विश्वास है कि देखो भैया घर गृहस्थी पुत्र परिवार में रहना पड़ेगा, और भैया अभी इन संयोगों में रहना है तो आत्म कल्याण करना संभव नहीं है। ये श्रद्धा है जीवों की। और जबकि आचार्य भगवान कह रहा है जीवात्मा बस यही भाव है, जब तुझे मनुष्य गति मिली है, सर्व भगवान की वाणी मिली है, जिन कुल मिला है, यही भाव है कि तू इस भाव में जी सकता है। और ये जीव क्या कह रहा है? अभी घर पुत्र परिवार के सहयोग में उलझे हुए हैं, दुकान मकान का काम कर रहे हैं, अभी तो हम जीत ही नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं यही भाव है, बस इसी भाव में जीत सकता है, अगले भाव में तो नरक निगोद चला जाए। मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहे हैं, मिथ्यात्व को जीतना था इस भाव में, वही तो यहाँ कह रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तो यही जीत सकता है, अपन कह रहे हैं कि यहाँ तो हम उलझे हुए हैं, व्यस्त। बताओ, यदि मनुष्य गति में सम्यक दर्शन नहीं लोगे तो कहाँ लोगे? एक इंद्रिय पर्याय में, दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में। यदि अभी आत्महित नहीं करोगे, अभी भगवान की वाणी नहीं सुनोगे, यदि अभी इस जड़ अचेतन से भिन्न मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा, मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा, यदि अभी अपने स्वसमय का अप्पा शुद्धप्पा नाम अभी ये बोध नहीं आया कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूं, अभी नहीं आया, तो कब आएगा? दो इंद्रिय में। मच्छर मक्खी बन के उड़ोगे जब, तीन इंद्रिय में, चार इंद्रिय में, कब आएगा? कब आएगा? यदि अभी इस तत्व का विचार नहीं कर पाए, यदि अभी ये विश्वास नहीं आया अपने अंतर में कि ये कर्म तो, ये कसाय तो एक क्षणभंगुर पर्याय है। देखो कितनी अच्छी बात है कि भैया कर्म कसाय मिथ्यात्व तो उद्गल का परिणाम है, जीव का परिणाम ही नहीं है। मिथ्यात्व, कसाय और कर्म ये तो पुद्गल की वर्णना है, ये पुद्गल का स्वतंत्र परिणाम है। लेकिन भाई जीव को भी जो मिथ्या दर्शन ज्ञान होता है, जीव की दृष्टि उस पुद्गल में एक में हो रही है, जीव उसे अपना मान रहा है, जीव में थोड़ी ना हो रहा कोई। सारे कर्म काय से बंधे हैं? काय से बने भैया? पुद्गल से। कहाँ बंधे हुए? कैसे बंधे हुए? पुद्गल स्कंदों से पुद्गल स्कंद जुड़े हुए, और पुद्गल स्कंदों को समूह के रूप में बंधे हुए भैया। सारे कर्म पुद्गल से बने ना, पुद्गल स्कंदों के रूप में बने ना। तो भैया अभी मिथ्यात कसाय कर्म ये काय से बने हैं भैया? सब पुद्गल स्कंदों से बने हैं। भैया जब सारे के सारे पुद्गल स्कंदों से बंधे हैं तो भैया क्या करना है अपने को? भैया इन्हें कैसे जीतेंगे? कहले भैया अपन इन पुद्गल स्कंदों से भिन्न, मिथ्यात से भिन्न, कसाय से भिन्न, इन कर्मों से भिन्न मैं गायक स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा बोध आ जाए कि मेरी परिणति अलग है और इन पुद्गल की परिणति अलग है। मेरी परिणति परम शुद्ध है और पुद्गल की परिणति उसके अनुसार परिणमित हो रही है। बस ऐसा बोध आ जाए तो अब भी आली बना बनाया भगवान आत्मा जिनियम जीत लेगा। काय को? काय को जीत लेगा भैया? अपने निज पद को जीत लेगा। बना बनाया भगवान, बनना भी नहीं, ममल स्वभावी ये बना बनाया भगवान आत्मा अब भी आली अपने निज पद को जीत लेगा। लेकिन कब 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 कब? जिनियम जिन वैनम च सहावम, जब ये भगवान की वाणी मैं ही हूं और दूसरा नहीं। भगवान के वचन अप्पा शुद्धप्पा आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, ये किसी दूसरे का परिचय नहीं है, ये मैं ही हूं। इस सत्य में अपनापन मैं पना जैसे ही भाषित होगा कि ये भगवान के वचन और किसी के लिए नहीं, ये भगवान के वचन मेरे लिए नहीं, मेरे ही है, मेरी अपनी बात है। मैं ही वो आत्मा हूं जो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। जैसे ही ये बात सत्य लगेगी वैसे ही भैया ये बात सत्य लगी तो मिथ्यात गया, पर में अपनापन मिथ्यात था, स्व में अपनापन हो गया तो सब में खत्म कहानी। ये बात सत्य लगी कि मैं ही परमात्मा हूं और ये पर परिणाम मुझसे भिन्न है, तो पर में अपनत्व था, पर्याय दृष्टि थी तो मिथ्यात था, और पर से अपना टूटा, स्वभाव दृष्टि हुई तो सम्यक्त हो गया। इतने से में पूरा काम बनना है भाई,
एक झटके में इतने से में पूरा काम बनना है। क्या कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन के तुझे अपने स्व वीतराग चतुष्टय स्वभाव में अपनापन हो गया, स्वशक्ति में अपनापन हो गया तो भगवान आत्मा सम्यक, और पर शक्ति में अपनापन रहा तो मिथ्या। इतनी सी बात समझना है जीवात्मा, और इतनी सी बात समझने के लिए इतना समय लग रहा है। इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें जिन भगवान के वचनों की रुचि नहीं है। भाई सुन लेंगे, सुनने की तलाश में क्या मिलता है सुनने से? अरे वस्तु स्वभाव का पोषण होता है, अनादिकाल का अज्ञान खत्म होता है, अनादिकाल की मिथ्या मान्यताएं धुलती हैं। देखो तो तारण स्वामी ने प्रमाण दिया। लोग कहते हैं सुनने सुनने से क्या होगा भैया? अरे जिन वैनम च साहबम, इस भगवान की वाणी को सुनोगे तो तुम्हें स्वभाव का बोध होगा, स्वभाव का कि किस वस्तु का क्या स्वभाव, क्या राग करने योग्य, अर्थात मेरे लिए उपादेय क्या है, मेरे लिए ज्ञेय क्या है, और मेरे लिए है क्या है। यथार्थ यथार्थ वस्तु का निर्णय होगा भगवान। क्या मिलेगा भगवान की वाणी सुनने से? दुनिया को समझा रहा है मगर जीव नहीं पलट रहा। दुनिया के साथ पढ़ रहा है, दुनिया के फिर बचा। बताओ तो भगवान जी, ये भगवान के वचन क्या बदल देंगे? आपकी मान्यता। ये भगवान के वचन क्या बदल देंगे? आपका देखने का नजरिया। ये भगवान के वचन क्या बदल देंगे? आपकी विचारधारा। ये भगवान के वचन क्या बदल देंगे? आपकी स्वीकारता बदल देंगे। कैसी स्वीकारता बदल देंगे? अनादिकाल से पुद्गल के परिणमन में ही एकत्र बुद्धि करके मैं पुद्गल का जिम्मेदार बन रहा था, और भैया ये भगवान की वाणी आपको आपका जिम्मेदार बना देगी। तू अनंत दर्शन ज्ञान सुख में शुद्ध चेतन तत्व ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, ज्ञाता दिष्टा है। ऐसे स्वभाव की नजदीकी बढ़ जाएगी, स्वभाव का मैपना बढ़ जाएगा। अपनी अखंड अभेद सत्ता अपने ज्ञान में, अपने हृदय परिचय में आ जाएगी भगवान। तो जीवात्मा जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण अपनी अभेद सत्ता अपने परिचय में आ जाएगी, उस घड़ी, उस पल, उस क्षण मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाए। ये भव्य आत्मा रुचि लग रही नहीं? काय की? काय की? हाँ, आत्मा की अरे अभी तो जिन भगवान के वचनों को सुनने की और हृदय से संकल्प सहित स्वीकार करने की रुचि लग जाए कि दुनिया पलट जाए, लेकिन जिनवाणी नहीं छोड़ेंगे भाई। तो यदि जिनवाणी छूट रही है, मतलब ये समझ लो अपना मनुष्य भाव नरकों की यात्रा के लिए। भैया देखो, हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, शाम को त्रिभंगी सागी चर्चा चल रही, तो रोज ही कह रहा है क्या गतिबंध पिति समय हो रहा। आप दिन रात गति मान रहे हो, और 24 घंटे आपकी नर्क भी बन रहा है, निगोद भी बन रहा है। सम्यक दृष्टि नहीं है ना जब तक पूरी 84 लाख योनियों में जैसे भाव कर रहा है वैसी गति का बंद। 84 लाख योनियों में कोई सी गति नहीं बच रही जिसका अपन बंद ना कर रहे हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, कोई गति नहीं बच रही जिसका बंद ना कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आयु बंद के समय जो गति बन जाएगी वहां जाना पड़ेगा अगले भाव में। लेकिन जो गतियां अभी आप बांध रहे हो वो सबका बंद आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिलेगा। ये बांध रहे हो, फल तो मिलेगा। पता है आपको, यहाँ बैठ कर निगोद की बांध रहे हैं। लेकिन भगवान जी निगोद 2000 सागर की तरस, 2000 साधिक की तरस पर्याय पूरी होगी और निगोद के भाव प्रारंभ हो जाएंगे। जो आज एक एक सेकंड करके बांध रहे हैं ना अपन, वो लगातार चलेंगे फिर अनवरत। अच्छा अपन देखो, अपन क्या कहते हैं भैया, देखो बहुत अच्छे सुनो भैया। हम निगोद में जीव एक सांस में 8-10 बार मरता है। अब जो निगोद से बाहर नहीं निकले भैया, उनकी संतति तो वैसी चल ही रही। लेकिन अब ये जीव जो 2000 सागर के लिए, 2000 से अधिक सागर के लिए जो तरस पर्याय पाके आया है, वापस इतर निगोद में जाएगा ये जी। तो भैया ऐसा क्या किया हमने जो हम फिर निगोद चलेगा? क्या किया हमने? क्या किया? क्या किया? इतने समय अपने स्वभाव की विराधना करके, जिनेन्द्र भगवान की वाणी की विराधना करके, हाँ, अपने अंतर निज गायक स्वभाव की विराधना करके एक एक सेकंड, एक एक समय अपने निगोद का बंध बांधा है। अब जो बांधा है वो एकदम से फलीभूत होगा। जाओ वापस इतर निगोद, 1 इंद्रिय पर्याय में चले जाओ वापस। मच्छर मक्खी 2 इंद्रिय पर्याय में चले जाओ।
एक समय भी, एक सेकंड भी ऐसा खाली नहीं जिस समय अपन गति का बंध नहीं बांध रहे, मन रही हर समय। तो भगवान जी ये गति बंध भोगने पड़ेंगे आपको। क्यों भोगने पड़ेंगे भैया? क्योंकि आप भगवान की वाणी से दूर हो। और यदि आप जिन वैनम सहावम, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार कर लो, अपा शुद्धप्पनम, आत्मा ही परमात्मा है, इसे शुद्ध स्वभाव का अनुभव कर लो, तो अब भी आली लगे हाथ 58 लाख योनियां खत्म। जो गति बनी थी 58 लाख अब भी आपके अंदर में, वो अब भी 58 लाख का बंध खत्म। और जो बंधी थी वो भी छह हो जाएंगी और नवीन बंद होना भी बंद हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? यदि अभी आप भगवान की वाणी का श्रद्धान करके निज गायक तत्व के अनुभव को प्रगटा लो, तो जो 58 लाख की गतियों के बंद पड़े हुए थे वो भी क्षीण और नवीन, उनका आश्रय भी नहीं होगा। दोनों सिद्धांत लागू हो जाएंगे। लेकिन भगवान जी आत्मा को अनुभव करने की रुचि तो हो, तब तो करें। इस गायक तत्व को, ये भगवान की वाणी को सुनने की रुचि तो अंदर से जागे कि मैं ही आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा मैं ही हूं। वो चेतना, वो शक्ति मेरे अंदर में ही है। पहले ऐसे वीतराग अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव का दृढ़ श्रद्धान तो हो कि मेरे अंतर में वो चेतना है, मेरे अंतर में वो गायक तत्व है। तो इन गतियों के बंद चलेंगे भगवान जी। नहीं तो एक एक सेकंड करके मैं कहां कहां जाने का बंद बांध रहा हूं, ये मुझे खुद नहीं मालूम। पता? अच्छा बताओ, अभी अपन यहाँ बैठे बैठे कौन सी गति का बंद बांधा? पता है? पता है? यहाँ बैठे बैठे अभी हमने कौन सी गति का बंद बांधा? कौन सा बांधा? जिसके जैसे परिणाम चल रहे हैं उस हिसाब से बंद। ये रुचि लग रही तत्व की देव गति का बंद मान लिया बैठे। तत्व की रुचि लग रही है, स्वर का बंद हो रहा है यहाँ बैठे बैठे अब भी। और कहीं गया। और यदि यहीं बैठे बैठे परिणाम दुकान चलेगा तो नर्क का बंद हो रहा है। भगवान आत्मा हर एक समय गति का बंद हो रहा है। तो भैया अपन इस बात को समझे, स्वीकार करें कि जिन वैनम चा सहा। भगवान के आचार्य बहुत परेशान हो गए समझा के जा बात कि तत्व की प्रतीति कर लो। बहुत अच्छी बात है भगवान जी। जिन वैनम चा सहावम, स्वीकार कर लो कि जिनेन्द्र भगवान के वचन ही मेरा शुद्ध स्वभाव है। कितनी देर स्वीकार करना है, कितनी देर लगाओगे भगवान जी? कब से वो कह रहे हैं जीत लो मिथ्या कसाय को, तुम आत्मा शुद्धात्मा हो, परमात्मा हो, ममल दर से शुद्धम, ममल दृष्टि से देखो तो कि मैं ही शुद्ध हूं, शुद्ध दृष्टि से देखो तो कि मैं ही कर्म रहित हूं। अपनी रुचि से स्वीकार तो करो कि ये आर्ट कर्म मेरा कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा सर्वशक्तिमान हूं। केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर सब मेरी शक्ति है भगवान जी। सर्वज्ञ परमात्मा जैसा वैभव मेरी आत्मा का अपना वैभव है। कहीं से लेके थोड़ी ना आना, कहीं से आत्मा को बनाना थोड़ी ना है, कहीं से आत्मा को तैयार थोड़ी करना भैया। कि आत्मा स्वयं बना बनाया भगवान है। लेकिन भैया ये जीव अपने आप की, अपने अंतर की परमात्मा शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ये देखो थोड़ा सा समय मनुष्य भाव बीता जा रहा है। एक बात याद रखो भैया, एक एक श्वास आपकी जो बाहर निकल रही है ना, वो ये बता रही है कि श्वासों की गिनती कम होती जा रही है। मान लो आपको 70 साल की आयु मिली थी या 60 साल की आयु मिली थी, इसका पता नहीं। जितने साल की आपको आयु मिली थी उसमें मान लो आपको जितने अरब, जितने खरब सांस मिली थी उसमें से निकल गई और वो निरंतर घट रही है, माइनस में चल रही है। यदि 1000 थी तो अब 999 बची। अब 999 थी तो थोड़ी देर बाद वो भैया 700 हो रही, 800, 600 हो रही, 500 हो रही, घटते क्रम में आ रही। जब खत्म हो जाएंगी और अब भी यार ऐसा ना हो कि ये सांस आखिरी हो, अंदर जाए तो बाहर आए ना भैया। ये सांस अंदर की अंदर रह जाए, उसके पहले भगवान जी अपना उपयोग
अपनी अंतर आत्मा की ओर चला जाए, अंतर्मुख हो जाए, तो समझदारी है। ये अंदर की सांस अंदर ही रह जाए, बाहर ना आए, इसके पहले अपना उपयोग अंतरोन्मुख हो जाए। अपन ये आचार्य परमात्मा के वचनों को स्वीकार करके कि आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, इस स्वरूप को अंगीकार कर ले, तो अपने हित में अपना जीवन है। ये मनुष्य भाव भगवान की वाणी को ग्रहण करने के लिए। तो भगवान आत्मा, यदि अपन अभी भी इस सत्य को ग्रहण ना कर पाए तो भाई अनंत संसार। आज मंदिर विधि इसलिए इस गाथा को बोल के यहाँ पूरा कर दे रहा है। जिन वैनम च साहब, हे भव्य आत्मा, ये जिनेन भगवान के वचन कोई पराई वस्तु नहीं है। क्या है? ये मेरा अपना स्वभाव है। तो क्या करें इन्हें सुन के? जिनियम, जीतो। क्या जीते? मिथ्यात को, कसाय को और कर्म। इन भगवान के वचनों को सुन के मिथ्यात, कसाय और कर्म पे विजय प्राप्त करो। कैसे करें गुरु महाराज? क्या शक्ति है हमारे पास? किसके बल पे हम जीते? कह रहे अप्पा, आत्मा के बल पे। कैसे भैया? शुद्धप्पा नाम, आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, ऐसा स्वीकार करो तो मिथ्यात, कर्म, कसाय सब जीतेंगे भैया। कैसे स्वीकार करें गुरु महाराज? कह रहे सुनो, परमप्पा ममल दर्शे शुद्धम, तुम अपने दृष्टि से देखो कि मैं आत्मा ही ममल स्वभावी परमात्मा हूँ। मुझ में और सर्व परमात्मा में, मेरे गुणों में और सिद्ध भगवंतों गुणों में कोई भी अंतर नहीं है। ऐसे शुद्ध दृष्टि से अपने ममल परमात्मा स्वभाव को देखोगे तो भगवान जी ये सारे कर्म कसाय सब कुछ जीतने में आ जाएंगे, और ये आत्मा ही इस भाव भ्रमण से मुक्त होके परमात्मा हो जाएगा। ऐसा आशा श्रीमद चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भक्तजनों के लिए मंगल में उपदेश है। भैया आगामी और मंदिर विधि की ओर चलते हैं। चलिए।